बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। रजब ईमान सुलह के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस वक्त जो है वो खुशखबरी है रजब और ईमान की सुलह के हवाले से। लेकिन जो आप लोगों ने थंबनेल के अंदर लाइन पढ़ी है कि जो मैंने लिखा है कि रजब ने अपने बेटे किवान को जो है वो ऑलमोस्ट 55-60 लाख के अंदर बेच दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह बेचा है। हाँ, यकीनन उसको बेचा है। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं, फिर आपको सुलह के हवाले से मैं अपडेट देता हूँ। आपने देखा होगा कि रजब भट्ट की जो व्यूअरशिप है वो बिल्कुल गिर चुकी थी। यहाँ तक कि जो उनके सब्सक्राइबर थे उन्होंने भी उनको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया था और उनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत हद तक गिर गई थी। लेकिन अब जो है वो एकदम से जब से उन्होंने किवान को बेचना शुरू किया, किवान को बेचा, तो तब से उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत बढ़ गई है। कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई है। किस तरह ज़्यादा हो गई है? नज़े काम आपको याद है कि एकदम ये जब डिवोर्स नोटिस आया तो एकदम गायब हो गया, व्लॉग आना बंद हो गए। तो फिर जनाब इन्होंने एकदम से जो है व्लॉगिंग स्टार्ट की और व्लॉगिंग में जनाब जो है वो किवान की ईदी वाला जो व्लॉग है इन्होंने वो वाला व्लॉग किया, जिसमें वो जनाब शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, दोस्तों की कर रहे हैं, किवान की कर रहे हैं। तो नाज़े काम उससे पहले एक व्लॉग आया जिसकी व्यूअरशिप थी 1.5। उसके बाद जब उस व्लॉग के बाद किवान की शॉपिंग वाला व्लॉग आया और जनाब उसके अंदर जो है वो किवान की जब इन्होंने शॉपिंग की, जिसमें ये 5-6 सूट किवान के इन्होंने लिए हैं और चॉकलेट्स वगैरह ली हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो शॉपिंग कह लेंगे 1 लाख की इन्होंने किवान की होगी। किवान की शॉपिंग 1 लाख की कर ली होगी, चॉकलेट्स और 5-6 सूट ब्रांड्स के मिला के। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के बात कर रहा हूँ, मतलब कम से कम वो यही होंगे 40-50 हज़ार के, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के 1 लाख की शॉपिंग वाली वो कर ली कि उनकी इसकी 1 लाख की शॉपिंग होगी जी किवान की। अब उसके ऊपर व्यूवरशिप आती है जनाब और साथ सब्सक्रिप्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। व्यूवरशिप आती है कि 2.8 उस व्लॉग की, 2.8 उस की व्यूवरशिप आती है। और 2.8 का मतलब है कि जनाब आप कम से कम, ये मैं क्योंकि डिजिटल का बंदा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी व्यूवरशिप की कह लें कि 20 से 25 लाख इनकम आती है इस व्यूवरशिप की। उसके बाद जनाब एक और व्लॉग करते हैं जिसकी फिर जो है वो एवरेज ड्यूरेशन बहुत कम रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आता है जी किवान से मुलाकात वाला, जिसका ये थंबनेल भी चेंज करते हैं। किवान से मुलाकात होती है, पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो किवान से मुलाकात के ऊपर ये बेचते हैं और उसके अंदर किवान नहीं होता। उसकी व्यूवरशिप भी जाती है 2.8 और उससे पहले एक व्लॉग होता है जिसकी 2 पॉइंट या इससे भी कम व्यूवरशिप रहती है। और जो इसकी 8.7 के करीब थी वो 8.8 जो है वो सब्सक्रिप्शन हो गई है। तो इस तरह ये किवान को ऑलमोस्ट कोई बेचते हैं जनाब मेरी कोई 50 से 55 लाख में, 60 लाख में ये किवान साहब को बेच देते हैं। यानी किवान के नाम के ऊपर इन्होंने सब्सक्रिप्शन भी हासिल की, अदरवाइज़ इसको ना कोई देखना पसंद कर रहा था, वो आंटियाँ जिसके ख़िलाफ़ बोल रहा था, और ना ही जनाब इसकी सब्सक्रिप्शन भी सारी गिरती जा रही थी। तो किवान को इन्होंने जनाब कोई 50, 55, 60 लाख के अराउंड बोर्ड इन्होंने जो हमारे रजब साहब उन्होंने इस ईद पे बेचा है। यानी कि 1 लाख रुपए लगा के कोई 55-60 लाख रुपया उससे कमा लिया। अब आते हैं जो असल ख़बर है सुलह वाली। उसी के अंदर जो जब ये मुलाकात करने गए, जब ये मिले किवान से, तो ईदी शीदी इन्होंने दी, तो उसके अंदर ईमान से भी मुलाकात हुई। और ख़बर ये है जो मेरे ज़राए से ख़बर है मेरे पास है, वो ये है कि जनाब इनकी सुलह हो गई है। हो सकता है आज का, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये थोड़ा लेट भी लगे, तो आज के व्लॉग के अंदर ये अनाउंस कर दें सुलह। अब अनाउंस करना जो है वो बाकी है, यानी कि ईमान और रजब की जो सुलह है वो डन हो गई है। अब सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो यहाँ तक भी आई हैं कि ईमान जो है वापस रजब के हाउस भी चली गई हैं, लेकिन जस्ट जो है वो ऐलान करना बाकी है जनाब हाँ जी ईमान वापस घर पहुँच गई है। और अब ये उस एक व्लॉग को भी बेचेंगे। ईमान नहीं आएगी उसके अंदर, उस व्लॉग के अंदर, यानी कि जिस तरह किवान को बेचा लेकिन उसके अंदर किवान नहीं था, और ईमान की वापसी या ईमान की सुलह के हवाले से भी ये व्लॉग्स को बेचेंगे, लेकिन उसमें ईमान नहीं होगी, सिर्फ ऐलान होगा या बताया जाएगा कि जनाब ईमान वापस आ गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये नाज़िक हम खबर है कि मेरे ज़राए से कंफर्म है, जो आप लोग खबरें सुन रहे होंगे कि जनाब सुलह जो है वो डन है। तो अब जो है वो ऐलान बाकी है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये अपडेट्स कर लूँ। अभी भी जो है वो आपको पता है ईद शीद चल रही है, मसरूफियात चल रही हैं, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें आपके सामने रखें। नाज़िक हम ये
खबर होगी। और किवान वाला तबसरा ये है, कहने का मतलब ये है कि ईमान के साथ भी जो इसकी अनबन है ना, वो यही थी कि ईमान बिकना नहीं चाहती थी इसके व्लॉग के अंदर। जिस तरह इन्होंने गज़ल को बेचा, रजब ने अपनी सिस्टर को, फिर अपनी वालिदा को, अपने वालिद को, अपने दोस्तों को। तो ये प्रॉपर बिजनेस, फैमिली व्लॉगिंग एक प्रॉपर बिजनेस है जो कि भाई साहब कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो उसकी बेगम है वो सोशल मीडिया की बंदी नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी अनबन और ये सारे मसले मसाइल और सारी चीज़ें जो हैं वो आई। और अगर अब भाई साहब बेचें, मतलब अगर तस्वीर लगा के ऑन बेचे तो वो गुनाह है। अगर ग्रुप्स के अंदर, फैंस के अंदर किवान की तस्वीर ऑन फेंके तो वो गुनाह कबीरा है। और अगर उसके ऊपर रजब बेचें तो वो हलाल है, क्योंकि वो रजब का बेटा है, उसका भांजा है। तो वो बेचे तो गुनाह है, ये बेचे तो सवाब का काम है। तो ये नाज़िक काम है, यानी कि अगर ईमान को ऑन बेचे तो गुनाह है, रजब बेचे तो सवाब है, ये डिफरेंस है। तो ये नाज़िक का मामलात हैं। आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा इस सारी गुफ्तगू के अंदर, आप क्या राय रखते हैं। अगर मैंने चीज़ें आपके सामने रखी कमेंट सेक्शन के अंदर। और सब्सक्रिप्शन वाला, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ है सब्सक्रिप्शन की, मैं आपके सामने सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल करो, इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच जाए। अदरवाइज डॉलर शॉलर वजालो मामला तो मेरे चैनल पे है नहीं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।